जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। Big Greens Original Sandwich. Originals are forever. अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद जायद अल नहयान के दौरे पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे। इस्लामाबाद आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफा भुट्टो जरदारी और दीगर आला हुक्काम ने अबूधाबी के वली अहद को खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर अबूधाबी के वली अहद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म और अबूधाबी के वली अहद के दरमियान मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक सियासी ताल्लुकात को इक्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बैंकिंग और कानूनी के शोबों में ताउन बढ़ाने की एमओयूज पर दस्तखत हुए। रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में ताउन बढ़ाने की एमओयूज और मुआहिदों पर भी दस्तखत किए गए। मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। ऐवान सदर आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुलाकात में बिलावल और आसिफा भुट्टो जरदारी भी शरीक थे। सदर ने अबूधाबी के वली अहद को निशान पाकिस्तान का एजाज अता किया। दौरा मुकम्मल करके अबूधाबी के वली अहद वतन वापस रवाना हुए। विफाकी काबीना में 27 नए अरकान का इजाफा, 13 विफाकी वुज़रा, 11 वुज़रा मुमलिकत और 3 मुशीर शामिल। ऐवान सदर में विफाकी वुज़रा और वुज़रा मुमलिकत की तकरीब हल्फ बर्दारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए वुज़रा से हल्फ लिया। विफाकी वुज़रा में हनीफ अब्बासी, मोइन भट्टो, मुस्तफा कमाल, सरदार यूसुफ, औरंगजेब कच्ची, राना मुबशर, रजा हयात हिराज, तारिक फजल चौधरी, अली परवेज मलिक, शिजा फातिमा और खालिद मफ्ती नुमाया। अली परवेज और शिजा फातिमा पहले वज़ीर मुमलिकत थे, उन्हें विफाकी वज़ीर बना दिया गया। हल्फ उठाने वाले नए वुज़रा मुमलिकत में तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील मलिक, मलिक रशीद, खेलदास कोहिस्तानी, अब्दुर्रहमान कांजू, बिलाल अजहर कियानी और ऑन चौधरी शामिल। एक विफाकी वजीर और 2 वुज़रा मुमलिकत हल्फ ना उठा सके। तकरीब में चेयरमैन सेनेट, विफाकी वुज़रा, आसिफा भुट्टो जरदारी और दीगर भी शरीक थे। आईन में ये जरूर लिखा है कि 5 साल असम्बली की मुद्दत है, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा कि असम्बली 5 साल की मुद्दत पूरा करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करती, अवामी पॉलिटिक्स पे खान बिलीव करता है, तब तो जेल में बैठा है। कंप्रोमाइज करना होता कर चुके होते, कब के बाहर आ चुके होते। ये दूसरी अलायंस है जिससे लोग घबराए हुए हैं। जिस हुकूमत को आप इलीजिटिमेट समझते हैं, जिस हुकूमत को आप चोर समझते हैं, जिस हुकूमत ने आपका घर बार सार चोरी करके रख दिया है, उससे मुज़ाकरात नहीं होंगे। यहाँ पे ख़वातीन और ज़ात कल से जितने लोग स्पीचेस कर रहे हैं, किस बात पे मुत्तफ़िक है, क्या बातें होती रही हैं। आईने पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती, पाकिस्तान की सालमियत। इस्लामाबाद में अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस, इंतजामिया ने होटल बंद करा दिया। पुलिस एहलकार और एफसी के दस्ते होटल के बाहर मौजूद। अपोजिशन का होटल की लॉबी में जलसा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने खिताब में कहा, 26वीं आईनी तरमीम हर सूरत वापस होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ पावर शेयरिंग पर यकीन नहीं रखती। बानी पीटीआई अवामी पावर पर यकीन रखते हैं, इसलिए जेल में है। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान चकजई ने कहा कि दूसरा इत्तेहाद है जिससे लोग घबरा रहे हैं। जिस हुकूमत को आप चोर समझते हो उससे मुज़ाकरात नहीं, माल की वापसी का मुतालबा होगा। वो वादा करते हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, इनको रास्ता देंगे कि वो सियासत से किनारा करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि अपोजिशन आईने पाकिस्तान और कानून की बालादस्ती के लिए खड़ी है। हुकूमत के पास अवाम का मैंडेट नहीं।
معاشی اور سماجی بحران کی جڑ 8 فروری کے دھاندلی شدہ انتخابات کے نتائج ہیں. مسائل کا حل صرف اور صرف آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی میں ہے. اپوزیشن اتحاد کی قومی کانفرنس کا اعلامیہ جاری. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ موجودہ پارلیمنٹ کے وجود کی کوئی اخلاقی، سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں. آئین کی روح سے متصادم تمام ترامیم کو ختم کیا جائے. تمام سیاسی اسیروں کو فوری طور پر رہا کیا جائے. عوام اور میڈیا کی زبان بندی کے لیے لائی گئی پیکا ترامیم کو ختم کیا جائے. پانی کے وسائل کی تقسیم 1991 کے آبی معاہدے کے مطابق ہونی چاہیے. ملک کے موجودہ بحران کا واحد حل آزادانہ، شفاف اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد ہے. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا کہنا ہے کہ جب بھی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا اسے سیاسی بحرانوں میں دھکیلا گیا. پاکستان کی ترقی کا سفر اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تمام صوبے اس میں شریک نہ ہوں. زاہد خان کی قیادت میں خیبر پختونخوا کے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں نواز شریف کا کہنا تھا کہ ملک میں سیاسی استحکام اور پالیسیوں کا تسلسل ترقی کے لیے ناگزیر ہوتا ہے. خیبر پختونخوا پاکستان کا دل ہے. وہاں کے عوام نے دہشت گردوں کے خلاف بڑی قربانیاں دی ہیں. مسلم لیگ نون کی حکومت پاکستان کو ترقی یافتہ معیشت میں ڈھالنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں کام کر رہی ہے. Expectation from the nation is highly appreciated for us, but we didn't perform like that. This is also disappointing for us. پاکستان کے لیے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ جیتے بغیر ختم. بنگلہ دیش کے خلاف آخری گروپ میچ بارش کی نظر ہو گیا. گرین شرٹس کو بھارت اور نیوزی لینڈ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. پاکستان کے کپتان محمد رضوان کا کہنا ہے چیمپئنز ٹرافی میں اچھا پرفارم نہ کر سکے. مانتے ہیں قوم کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکے. سائم الفقر کی انجری سے کمبینیشن خراب ہوا لیکن اس کو بہانہ نہیں بنائیں گے. کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. وہ جو جی میں چاہے جس طرح سے چاہے وہ کر سکتا ہے اور انہوں نے کیا ہے. اور جو کیا ہے اس کے اوپر میری ذاتی رائے ہے. میں وزیر اعظم سے ضرور اس بات کی استدعا کروں گا کہ اس کے اوپر کیبنٹ میں بحث ہونی چاہیے اور اس کے اوپر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے. رانا ثناء اللہ کی وزیر اعظم کو کرکٹ کے معاملات پر کابینہ اور پارلیمنٹ میں بحث کی تجویز. کہا ڈسٹرکٹ اور کلب لیول پر کرکٹ کی کیا حالت ہے اور اوپر کتنے اخراجات ہو رہے ہیں سب قوم کے سامنے آنا چاہیے. 50 لاکھ روپے پر رکھے گئے مینٹور خود کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں پتا ان کا کیا کام ہے. واضح کیا کہ کسی ایک چیئرمین یا ایک سال کی بات نہیں، 5-10 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا. چیمپئنز ٹرافی میں افغانستان اور آسٹریلیا کے درمیان اہم مقابلہ کل ہوگا. جو جیتا وہ سیمی فائنل کھیلے گا. اگر افغانستان ہارا تو ایونٹ سے باہر. آسٹریلیا ہارا تو اگر مگر کے چکر میں پھنس جائے گا. لاہور میں آسٹریلین ٹیم کے انڈور میں ٹریننگ کی. افغانستان ٹیم نے آرام کو ترجیح دی. افغان کپتان حشمت اللہ شاہدی کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کو ہرا سکتے ہیں تو آسٹریلیا کو بھی شکست دے سکتے ہیں. میچ جیت کر سیمی فائنل کھیلیں گے. پلان سادہ رکھیں گے. آسٹریلین بیٹر مانس لیبوشے نے کہا کہ ان کے بیٹرز فارم میں ہیں. گروپ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کریں گے. آسٹریلیا اور افغانستان کے درمیان میچ کل 2 بجے دوپہر قذافی اسٹیڈیم میں شروع ہوگا. جیو سپر ایونٹ کے تمام میچز براہ راست نشر کر رہا ہے. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں گروپ بی کی صورتحال انتہائی دلچسپ ہو گئی. جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کے ساتھ افغانستان کی ٹیم بھی سیمی فائنل کھیلنے کی مضبوط امیدوار بن گئی. جمعے کو آسٹریلیا اور افغانستان کے میچ میں جو ٹیم جیتی سیمی فائنل کھیلے گی. گروپ کے آخری میچ میں جنوبی افریقہ کا مقابلہ انگلینڈ سے ہفتے کو ہوگا. جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کے 3 پوائنٹس ہیں. افغانستان کے 2 پوائنٹس ہیں. F-16 of Pakistan Air Force was shot down by an IAF MiG-21 Bison aircraft. I will say with 100% certitude, there was no F-16 struck down. And let me tell you, I wish you shot the F-16 down. بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کے کرارے جواب. آپریشن سویٹ ریٹارٹ کے 6 سال مکمل. پلوامہ ڈرامے اور کنٹرول لائن پار کرنے کی غلطی پر آج ہی کے دن پاک فضائیہ کے شاہینوں نے ایک بھارتی طیارہ مار گرایا تھا.
विंग कमांडर अभिनंदन को कैदी बनाया था। 26 फरवरी 2019 को भारतीय फजाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया, जिसका भांडा पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को मौके पर ले जाकर फोड़ा। नरेंद्र मोदी ने बजाते खुद तैयारों के बादलों में छुपकर कार्रवाई करने का मुज़िका खेज बयान दिया था। हकीकत का इतराफ करने की बजाय भारत ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराने का दावा किया। तमाम भारतीय दावे को अमरीकी हुकाम, दिफाई तज्जियाकार क्रिस्टिन फेयर और गैर जानिबदार भारतीय सहाफियों ने भी मुस्तरद कर दिया था। ऑपरेशन स्विफ्ट रीटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल होने पर ISPR ने खुसूसी नज़्मा जारी कर दिया। की पुकार पे खड़े बेटे हैं वतन के ये तलवार की जो धार पे पले, सफेद दुश्मनों को फिर से चीरते ये शेर है चले। कसम है हिलाल की भले जो मौत भी करे लगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफ़वाज पाकिस्तान की जुर्रत और बहादुरी, पेशावराना सलाहियतों और कुर्बानी के जज्बे को खिराज तहसीन। कहा, 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने गैर मुतज़लज़ल अज़्म से दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया। भारत की खित्ते में जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अफ़वाज पाकिस्तान की मुल्क की हिफाजत की खातिर कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं कर सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ऑपरेशन स्विफ्ट रीटॉर्ट पाकिस्तान फजाइया का एक तारीखी ऑपरेशन था। दुश्मन को फौरी और मौसर जवाब दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि ऑपरेशन स्विफ्ट रीटॉर्ट ने भारत का खोखलापन दुनिया के सामने जाहिर कर दिया, पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक 6 साल कबल आज ही के रोज ऑपरेशन ने भारत की बिला जवाब जारियत का मजबूत और मुदब्बिराना जवाब दिया, जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतसलसल आज़म का मजहर और मुसल्लह अफवाज की अमली महारत और तैयारी का सबूत था। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का कौमी सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के आज़म का इरादा, इलाकाई अमन के फरोग की कोशिशें जारी रखने के आज़म का इज़हार। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने के लिए हम वक्त मुस्तैद और तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज कौम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए हर दम तैयार हैं। मुस्तफा आमिर केस में 2 गवाहों ने मरकजी मुलजिम अरमगान और शिराज को शनाख्त कर लिया। गवाहों ने अदालत को बताया कि 6 जनवरी को 9 बजे रात को एक लड़का आया था। उन्होंने दरवाजा खोला लेकिन उसकी शक्ल नहीं देखी। 1-1.5 घंटे बाद गालम गलोच और गोलियां चलने की आवाज आई। कुछ दिन बाद पुलिस का छापा पड़ा और फायरिंग हुई, जिस पर वो छुपकर घर से निकल गए। 10 फरवरी को सामान लेने आए तो पुलिस ने पकड़ लिया। जो कुछ हुआ था वो उन्होंने पुलिस को सच सच बता दिया, जिसके बाद पुलिस ने उनका बयान लिया और छोड़ दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम अरमगान का बाप गवाहों को धमकियां दे रहा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गवाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात के लिए DIG CIA मुकद्दस हैदर की सरबराही में 6 रुकनी तफ्तीशी टीम बना दी गई। पुलिस ने अरमगान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट भी अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा आमिर की बाजियाबी के लिए पुलिस ने अरमगान के घर पर छापा मारा। ऊपर की मंजिल से मुलजिम ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से जदीद असलहे से फायरिंग कर दी, जिससे DSP और एक एहलकार जख्मी हुए। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम अरमगान से जदीद असलहा भी बरामद किया गया। दूसरी जानिब कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम अरमगान को मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिमान ने लड़की पर तशद्दुद किया है, लड़की को तलाश कर लिया है, लड़की का बयान रिकॉर्ड करना है, लड़की का DNA टेस्ट भी कराना है। मुलजिम अरमगान ने अदालत से कहा कि उसे मुसलसल अजियत में रखा जा रहा है, खाना नहीं दिया जा रहा, वो 10 दिन से वॉशरूम नहीं जा सका है। अदालत ने रिमार्क किए कि ये मुमकिन नहीं है, 10 दिन से बाथरूम न जाने वाला इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता। मुलजिमान का मेडिकल कराने की हिदायत, वालिदैन को अरमगान से मुलाकात की इजाजत दे दी।
मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरबकान के कई मर्चेंट अकाउंट सामने आ गए। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मर्चेंट अकाउंट्स जालसाजी से हासिल रकम की मुंतकिल के लिए इस्तेमाल होते थे। 2017 से मुलजिम ने जालसाजी से हासिल $1 मिलियन की रकम डिजिटल करेंसी में तब्दील की। मुलजिम ने डिजिटल करेंसी को मुंतकिल करके मुख्तलिफ वर्चुअल कार्ड्स बना रखे थे जिनके जरिए किसी भी ATM से रकम निकाली जा सकती थी। ताहम अरबकान की डिजिटल करेंसी में तब्दील करता रकम के शवाहिद हासिल करना मुमकिन नहीं। मुलजिम अरबकान ने पाकिस्तान में अपने तमाम अकाउंट्स बंद कर दिए थे। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में IG सिंध और कराची पुलिस चीफ को वजीर आला हाउस में तलब कर लिया गया। DIG CIA, SSP AVCC और SSP SIU भी तलब। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ो मुस्तफा आमिर कत्ल केस में अब तक होने वाली पेशरफ पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने भी कराची में मुस्तफा आमिर कत्ल केस का नोटिस लेते हुए IG सिंध को कल कमेटी इजलास में तलब कर लिया। मुतालिका हुकाम के हमरा कायमा कमेटी में पेश होने की हिदायत। अरमगान की मुनशियात फरोशी और दीगर जराइम की तफसीलात भी तलब कर ली। ताहिर हसन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी FIR दर्ज की गई। ताहिर से कोई मनशियात बरामद नहीं हुई। पुलिस का दावा झूठा है। पुलिस ने बगैर वारंट गिरफ्तारी और FIR दर्ज करके गैर कानूनी कार्रवाई की। साजिद हसन ने कहा कि उनके बेटे को मुस्तफा कत्ल केस से तवज्जो हटाने के लिए फंसाया जा रहा है। ताहिर हसन को कुर्बानी का बकरा न बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब में 5 साल के ट्रांसपोर्ट प्लान की मंजूरी दे दी। सूबे भर में जदीद तरीन ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा कि आम बस की निस्बत ART के लिए रोड पर कम जगह दरकार होगी। 3 कोचेस पर मुश्तमिल ART बस में 300 से ज्यादा मुसाफिरों की गुंजाइश होगी और उनमें रिवायती फ्यूल की बजाय मुकम्मल सोलराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। ART में मुसाफिरों के लिए फास्ट चार्जिंग, वाईफाई, मॉनिटरिंग कैमरे और दीगर सहूलियात होंगी। पहले मरहले में लाहौर, फैसलाबाद और गुजरावाला समेत मुख्तलिफ शहरों में ART मुतारिफ कराया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट पंजाब भर में 4 साल में मुकम्मल करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत ने कराची में डबल डेकर बसें चलाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास के बाद सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने बताया कि मजीद इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी की मंजूरी भी दी गई है। शर्जील मेमन ने वज़ीर आज़म से वादे के मुताबिक 180 इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने की दरखास्त करते हुए शिकवा किया कि वफाकी हुकूमत ने बसों की खरीदारी के लिए फंड्स नहीं दिए। शर्जील मेमन ने हर माह कुरअंदाजी के जरिए खवातीन को इलेक्ट्रिक बाइकें देने का भी ऐलान किया। कहा जिन खवातीन को बाइक चलानी नहीं आती उन्हें लेडी इंस्ट्रक्टर के जरिए तरबियत दिलवाई जाएगी। एक सवाल पर कहा कि मुस्तफा कत्ल केस में जो कुछ सामने आया उस पर 1 साल से दुहाइयां दे रहे हैं। वालिदैन खुदारा अपने बच्चों की देखभाल करें। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि रमजानुल मुबारक में ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मसनूई महंगाई पर सख्त कार्रवाई की जाए। गलियात में शदीद बर्फबारी के बाद मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। सयाहों को मुश्किलात, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। सयाहों को गलियात जाने से रोक दिया गया। महकमा हाईवे मरी की मशीनरी भी रोड क्लियरेंस के लिए गलियात की तरफ रवाना कर दी गई। इस्लामाबाद रावलपिंडी में ट्रैफिक मुतासिर, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रैफिक जैम में कई एम्बुलेंसें फंस गईं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज बारिश, कहीं जालाबारी। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर शदीद बर्फबारी। मूसलाधार बारिश के बायस हरनाए कोयटा और हरनाए पंजाब शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। कल्लात में ओले भी बरसे। आज देखिए पहली दफा हुआ है हमारे लिए स्काई इज नॉट द लिमिट, वी आर गोइंग अबव एंड बियॉन्ड। एंड अगर आप ये देख सकते हैं तो हमारी टीम काफी टाइम से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी और आज फाइनली ये लॉन्च हो चुका है। पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री ने अहम संग मील अबूर कर लिया। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाली बैनुल-अक़वामी परवाज की ग्राउंड हैंडलिंग पहली मरतबा मुकम्मल तौर पर खवातीन अमले ने अंजाम दी है। इससे पहले ये काम मर्द अमला करता था।
विलियम्स के कोर्ट मार्शल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में शायरों के तस्करे सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, अदालतें इसलिए होती हैं कानून का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। अहमद फराज को शायरी करने पर गिरफ्तार किया गया, अदालत ने रिलीफ दिया। उन पर शायरी के जरिए उकसाने का इल्जाम था। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि उन पर भी उकसाने का इल्जाम लगा, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुए। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपको अब गिरफ्तार करा देते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि उनके वालिद की शायरी उनकी वफात के बाद एक पश्तून जिरगे में किसी ने पढ़ी। जिरगे में उनके वालिद की शायरी पढ़ने वाला गिरफ्तार हो गया। शायरी पढ़ने वाले ने बताया कि किसका कलाम है और उसकी बेटी आज कौन है। उनके वालिद की शायरी पढ़ने वालों को बहुत मुश्किल से रिहाई मिली। जस्टिस मुसरत हिलाली ने ये रिमार्क्स भी दिए कि वक्त के हिसाब से शायरी अच्छी बुरी लगती रहती है, अब तो चरसी टिक्के वाले को भी असली चरसी टिक्का लिखना पड़ता है। जस्टिस नईम अख्तर अफान ने कहा कि शायर अहमद फराज ने तो अदालत में ये कह दिया था कि ये नज़्म उनकी है ही नहीं। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा है कि पुलिस के दस्ते भेजें या दरवाजे बंद करें, ऑपोजिशन हर सूरत अपना काम करेगी। ऑपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हुक्मरान बात जमहूरियत की करते हैं मगर ऑपोजिशन की कॉन्फ्रेंस से डरते हैं। मेहताब अब्बासी ने कहा कि मुल्क को बचाना है तो एक कानून की बालादस्ती कायम करना होगी। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में किसी और ने हिस्सा डाला हो या नहीं, हुकूमत ने कामयाबी में हिस्सा डाला है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जब वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे तब हम साथ खड़े थे, आप आज डर रहे हैं, अगर ईमानदारी से आते तो ना डरते। कॉन्फ्रेंस से लियाकत बलोच, अब्दुल गफूर हैदरी और साहबजादा हामिद रजा ने भी खिताब किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है, ऑपोजिशन पाकिस्तान की तरक्की की वजह से परेशान है। पाकिस्तान को सियासी नहीं बल्कि माशी लॉन्ग मार्च की सख्त जरूरत है। हालात अब ये हो गए हैं कि ऑपोजिशन अब खाली कुर्सियों के साथ कॉन्फ्रेंस कर रही है। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि बानी पीटीआई ने लंदन से मिलने वाला चोरी का पैसा उसी चोर के अकाउंट में जमा करवा दिया। सारी पीटीआई की एक ही उम्मीद है कि शायद अमरीका माई बाप बनकर निजात दिलाए। ये तो लतीफा है कि अमरीका बानी पीटीआई को रिहाई दिलाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी। कायदीन अडियाला जेल से वापस रवाना। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि अदालती अहकामात पर मुलाकात होनी थी लेकिन जेल इंतजामिया ने मिलने नहीं दिया। जेल ट्रायल की समातों की लंबी तारीखें डाली जा रही हैं। बानी पीटीआई के बुनियादी हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस से मुलाकात में अपने तमाम असीरों के मसाइल रख चुके हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है, सिंध में 16 साल की बदतरीन बदुर्मान तरीन हुक्मरानी है। 2016 के बाद एमक्यूएम से बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारी जागीरदारों को दे दी गई। केएमसी के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात 2017 के बाद से अदा नहीं किए गए। 18वीं तरमीम के बाद केएमसी के वाजिबात की अदायगी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कराची के 25 टाउन्स ने रिटायर्ड मुलाजमीन को अपनाने से इनकार कर दिया है। इन शहरी इदारों के मुलाजमीन से सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, फारूक सत्तार और उनकी जमात का इस वक्त वजूद नहीं। इनकी जमात की कोई सियासत, हैसियत और अहमियत नहीं। फारूक सत्तार कहते थे कि हम आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फारूक सत्तार लिसानी फसाद करवाने के लिए लोगों को वरगला रहे थे। जब शरपसंदी में मुलविस इनके लोगों को गिरफ्तार किया गया तो वो खामोश हो गए। फारूक सत्तार चाहते हैं कि हम उनकी लिसानियत वाली बातों का जवाब दें ताकि इन्हें अहमियत मिले। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का कहना है, नून लीग और पीपल्स पार्टी दो मुख्तलिफ जमातें हैं और दोनों जमातों के नजरियात और सोच भी मुख्तलिफ है। झंग में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि इत्तेहाद की वजह यह है कि या तो हम सब वोट बचाएं और हर धर्मी करें या मुल्क बचाएं। अगर हुकूमत न बनती तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। गवर्नर पंजाब ने बिलावल भुट्टो वजीर आजम के नारे भी लगवा दिए।
رائٹس کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ سے یکجہتی کے لیے ساتھ کھڑے ہیں. آزادی اظہار رائے یقینی بنانے کے لیے PFUJ کے چارٹر آف ڈیمانڈ کی حمایت کرتے ہیں. آزادی اظہار رائے ایک بنیادی آزادی ہے جس کی آئین پاکستان میں ضمانت دی گئی ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے AI سے بنی غزہ کی تصوراتی ویڈیو شیئر کر دی. غزہ 2025 آگے کیا ہوگا کے عنوان سے شیئر ویڈیو پر اقوام متحدہ اور ایمنسٹی کا اظہار مذمت. ویڈیو کا آغاز صباح حال غزہ کو ایک جدید ساحلی شہر میں بدلتے دکھایا گیا ہے. امریکی صدر ٹرمپ غزہ سے فلسطینی آبادی کو منتقل کرنے کا خیال پیش کر چکے ہیں. فلسطینی انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ نے ویڈیو کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ نئی امریکی انتظامیہ کے عزائم واضح ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے سیکرٹری جنرل نے ویڈیو کو شرمناک قرار دیا ہے. امریکی ارکان کانگریس کا پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے وزیر خارجہ مارکو روبیو کو خط. جو ولسن اور آگسٹ فلیگر کی جانب سے وزیر خارجہ کو لکھے گئے مشترکہ خط میں بانی PTI کو رہا کرانے اور پاکستان میں جمہوریت کی بحالی پر زور دیا گیا. خط میں کہا گیا کہ بانی PTI پر سیاسی مقدمات بنائے گئے ہیں. وہ دوسرے سیاستدانوں جیسے سلوک کے مستحق اور ٹرمپ کی طرح عدالتی استحصال کا شکار ہیں. خط میں کہا گیا کہ جمہوریت انسانی حقوق، قانون کی حکمرانی اور پاکستانی عوام کے لیے آزادی صحافت، آزادی اجتماع اور آزادی اظہار رائے کی بنیادی ضمانتوں کے احترام کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے. گووندا سر کدھر ہے؟ سر کیسے ہیں؟ سر اپنے ویلنٹائن کے ساتھ ہیں. اپنے ساتھ ہے. وہ اپنے کام کو بہت پیار کرتے ہیں. ان کا ویلنٹائن ہے. بالی ووڈ اسٹار گووندا کی اہلیہ سے طلاق کی افواہیں گووندا کے وکیل نے تردید کر دی. بھارتی میڈیا کے مطابق گووندا کے وکیل نے انکشاف کیا ہے گووندا کی بیوی نے 6 ماہ قبل طلاق کی درخواست دائر کی تھی، لیکن اب دونوں نے اپنے مسائل خوش اسلوبی سے حل کر لیے ہیں اور پھر اکٹھے ہو گئے ہیں. بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے گووندا اپنی بیوی سنیتا سے 38 سالہ ازدواجی زندگی کے بعد طلاق لے رہے ہیں. تمہارے بن میں نہ جی سکوں گا. اے دل اے دل اے دل اے دل اپنے دیوانے کا کر دے پورا. یقینوں سے گولی مارے، یقینوں سے گولی مارے. اور ہالی ووڈ کی مشہور اداکار جین ہیکمین اپنے گھر پر مردہ پائے گئے. 95 سالہ اداکار کی بیوی اور ان کا کتا بھی گھر میں مردہ ملے. لاشیں ریاست نیو میکسیکو کے شہر سانتا فے سے ملی. پولیس کی تفتیش جاری. جین ہیکمین کو فرینچ کنیکشن اور انفورگیون جیسی فلموں پر آسکر ایوارڈ ملا. انہوں نے فلموں میں 100 سے زائد کردار ادا کیے. انہوں نے سن 70 اور سن 80 کی دہائیوں میں سپرمین فلموں میں لیکس لوتھر نامی ولن کا کردار بھی نبھایا. Original sandwich. Originals